नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। नया वीक शुरू हो रहा है। ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये देखेंगे, बट डेफिनेटली इस साल की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं। सो एवरी वीक जो भी गाइडेंस आप रिसीव करें उसको फॉलो जितना आप कर पाएंगे, क्योंकि ये मैसेजेस यूनिवर्स आपको कन्वे कर रहे हैं। सो इस गाइडेंस के थ्रू आप अपनी लाइफ को और बेटर वे में जी पाएंगे। एज अ सोल आप इवॉल्व हो पाएंगे। सो इस वीक में आपके लिए क्या है वो रीडिंग में देखेंगे। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी रीडिंग होगी। अगर आप इन तीनों में से चॉइस नहीं कर पा रहे तो जैसे यहाँ 1, 2 और 3 की स्लिप्स हैं, आप ऐसी स्लिप्स बनाकर और उनमें से एक स्लिप को पिक कर सकते हैं यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करके कि जिसमें भी मेरे लिए मैसेज और गाइडेंस है मैं उस ग्रुप से कनेक्ट हो सकूं, और वो स्लिप आप पिक करके आप अपने ऑप्शन से कनेक्ट हो सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। अ बिग थैंक यू इस साल के आप सबका मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, अपने सपोर्ट के साथ एनकरेज करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। इस रीडिंग को यहाँ बिगिन करते हैं ग्रुप 1 के साथ। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। लेट्स बिगिन द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपने इस कलर को चूज़ किया है। आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है? आपका पहला मैसेज है मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। ये वीक में आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं रहेगी चीज़ों को लेकर। कोई भी छोटी छोटी चॉइस भी अगर करनी होगी तो आपको ऐसा लगेगा इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, क्यों मैं चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं सकता, समझ नहीं पा रहा, या मैं क्लियर चॉइस नहीं कर पा रहा, सही डिसीजंस नहीं ले पा रहा, क्यों मेरा इतना अनक्लियर स्टेट है, एक कंफ्यूज स्टेट है। इसका भी एक रीज़न रहेगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपका नेक्स्ट मैसेज है प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। सो ये प्रोटेक्शन जो है ये आपकी लाइफ में या तो किसी ऐसे इंसान से है जो वाकई उस फील्ड से कनेक्टेड है जहाँ वो लोगों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हील कर सकते हैं। सो ऐसा कोई फ्रेंड जो आपको या तो किसी तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है, या इस वीक में आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जहाँ ये फ्रेंड स्टेप अप करेंगे और आपको हर एक नेगेटिविटी से, हर एक नेगेटिव सिचुएशन से प्रोटेक्ट करेंगे, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। सो कहीं ना कहीं अगर आप अपने रिसोर्सेज को ढूंढ रहे हैं तो उधर हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो थोड़ा सा मीन वे में बिहेव करे, श्रूड वे में बिहेव करे। सो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा जितना अपने तक रखेंगे उतना बेटर रहेगा। आपके लिए इस वीक का एक मेन थीम रहेगा हैप्पीनेस। सो हर वे में अपने आप को हैप्पी फील करना, हैप्पी सिचुएशंस को एनकाउंटर करना, ऐसी गैदरिंग्स में जाना या अपने फैमिली में ऐसा टाइम स्पेंड करना जहाँ बहुत खुशियाँ हैं आपके लिए। सो ये वीक ऑल टुगेदर एक हैप्पी वीक रहने वाला है। टैरो से आपके पास मैसेज है पेज ऑफ पेंटिकल्स, then you have 5 of Pentacles, you have the Hermit and you have 9 of Cups here. So Page of Pentacles इस वीक में ये बात कर रहा है। जब मैंने इस कार्ड को देखा तो जो पहला मैसेज था, जितना आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जितना आप गार्डनिंग कर सकते हैं, लॉन्ग वॉक्स पे जा सकते हैं, जितना भी आप सीधा ग्राउंड से कनेक्टेड रहेंगे, आपकी लाइफ में इस वीक में कुछ न्यू लर्निंग्स आने वाली हैं। हो सकता है आपको कोई न्यू डाउनलोड्स हो, कोई न्यू मैसेजेस हो आपके ड्रीम्स में या आपके विजन्स में, जो आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। इस वीक में डेफिनेटली न्यू लर्निंग्स के लिए आप रेडी हैं। कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ न्यू ऑफर्स आपको आ सकते हैं जॉब रिलेटेड,
हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ जो अपनी इंटर्नशिप बिगिन कर रहे हों, तो उनके लिए एक न्यू लर्निंग प्रोसेस रहने वाला है, बट डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव लर्निंग्स रहेंगी ये आपके लिए। विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक ऐसा दरवाज़ा दिखा रहा है जहाँ पे जिसे खोलने की चाबी भी अगर आप देखें तो यही है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इस अबंडेंस को क्रिएट कर सकती हूँ, कैसे मैं इस डोर को ओपन कर सकती हूँ जहाँ मेरी तरफ फिनेंशियल स्टेबिलिटी आए। सो वो इसीलिए क्योंकि इस वीक में आपके अंदर वो क्लैरिटी नहीं है, एक कन्फ्यूजन का स्टेट है, जिस वजह से आपको क्रिएटिव आइडियाज़ शायद ना आए, अपने आइडियाज़ पे आपका खुद सेल्फ डाउट जा सकता है। सो समवेयर आप इस वीक में बहुत माइंड को लेकर, अपने मेंटल स्टेट को लेकर थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं। सॉरी। आपका नेक्स्ट मैसेज है हर्मिट का। इस वीक में खुद को जितना आइसोलेट कर पाएंगे और उस आइसोलेशन में खुद से कनेक्ट हो पाएंगे, आप उतना रिसीव करेंगे मैसेजेस। इस वीक में ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का वीक नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए जो इस स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। स्पेशली ये वीक उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, हमारी सोल की हीलिंग हो रही होती है, हमारी सोल हमसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है, चीज़ें लाइफ में बहुत क्लियर नहीं नज़र आएंगी, बट आप प्रोटेक्टेड भी फील करेंगे। आप अपने लिए उन रास्तों को खुद से जब आप बात करेंगे, खुद के साथ जब आप बैठेंगे, उन रास्तों को, उन सॉल्यूशंस को आप खुद समझ पाएंगे, देख पाएंगे और एक्ट कर पाएंगे। और जब तक ये वीक एंड होगा, आप खुद को एक ऐसी हैप्पी स्टेट में देखेंगे जहाँ पे आपके लिए बहुत खुशियाँ हैं। कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है, आपकी तरफ कोई ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आ सकती है जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगी इस वीक में। सो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए खुशियाँ भरा है, बट ऑल्सो आपकी सोल जो है उसकी हीलिंग हो रही है, और उस वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे इस वीक में। बट डेफिनेटली इस वीक में घबराइएगा नहीं, जैसे जैसे स्टेट में आप हैं उसी स्टेट में कंटिन्यू करिए, उसको अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करिएगा। आपका नेक्स्ट मैसेज है लेटिंग गो। जब हीलिंग हो रही होती है तो पहला स्टेप होता है उन चीज़ों को रिलीज़ करना, उन चीज़ों को लेट गो करना जिस वजह से हमारे अंदर ये ब्लॉकेज थी। आपके इमोशंस हो सकते हैं जो आपने किसी तरह के इमोशंस को पकड़ा हुआ है, अंदर बांध के रखा है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ का जिसने आपको बहुत तकलीफ़ दी हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है फ्रेंड के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, कुछ भी ऐसा जिसको अब आपको लेट गो करना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए। हीलिंग के प्रोसेस में ये ब्लॉकेज है आपकी, इसको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है। डोंट फॉरगेट ये शनि का साल है। सो ये साल की जो एनर्जीज़ हैं ये ऑलरेडी इस साल में आ चुकी हैं। सो ये शनि देव जो हैं आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने इन कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज़ करके एक न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ बिगिन कर सकें। आपके पास है रीबर्थ। सो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है इस वीक में, जहां आप अपने अंदर ऐसे बदलाव होते हुए देखेंगे जो बदलाव आपको आपका एक बेटर वर्जन बनाएंगे। आपके लिए न्यू लर्निंग्स होंगी, खुद के बारे में न्यू डिस्कवरीज होंगी, न्यू अंडरस्टैंडिंग्स होंगी। अप्रोच करने का आपका तरीका बदलेगा, लोगों को, सिचुएशंस को, खुद को, स्पिरिचुअलिटी को, लाइफ के डिफरेंट चैलेंजेस को, चाहे पास्ट के चैलेंजेस रहे हो, प्रेजेंट के हों या फ्यूचर में आने वाले हों, इनकी तरफ आपका जो ये नज़रिया बदलेगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो डेफिनेटली इस रीबर्थ की एनर्जी में आने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। और आपका ये लास्ट मैसेज है सोल हीलिंग का। आपकी सोल कहीं ना कहीं इस टाइम में हील हो रही है,
और ये आपको हर लेवल पर जो है ना अलाउ कर रही है, आपके इमोशनल, आपका फिजिकल, आपका मेंटल, आपका स्पिरिचुअल कंप्लीट क्लेंजिंग हो रही है। तभी लेटिंग गो का भी मैसेज है, रीबर्थ का भी मैसेज है। जैसे जैसे आप चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, लेट गो करेंगे, वैसे वैसे आपकी सोल हीलिंग होती जाएगी और आप अपने एक पावर में आ पाएंगे। आप खुद को इस प्रोसेस में नर्चर करेंगे, अपनी तरफ काइंड रहिए, लविंग एटीट्यूड रखिए अपनी तरफ। और इस टाइम पर ये जो पावरफुल आपका प्रोसेस चल रहा है, ये आपकी डीप हीलिंग के लिए चल रहा है और आपकी सोल के पास हर एक वो आंसर है जो आप चाहते हैं। इसीलिए आपके पास यहाँ हर्मिट का मैसेज था कि खुद के साथ कनेक्ट होइए। हर एक कन्फ्यूजन को आपकी सोल आपको आंसर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको बस अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है ग्रुप 1। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल वीक है। इस वीक को यूटिलाइज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने साथ बैठिए, मदर नेचर के साथ कनेक्ट होइए, लोगों की तरफ हम्बल, जेंटल, लविंग एटीट्यूड रखिए, खुद के साथ काइंड रहिए। और जो प्रोसेस हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है। उस प्रोसेस के साथ उसी फ्लो में आगे जाइए। सो ब्यूटिफुल वीक फॉर यू ग्रुप 1। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, सो आपके लिए वीक क्या लेकर आ रहा है? सबसे पहला है क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम, बीटल, गुड फॉर्च्यून, फायर, strong emotion, passionate love or hate, rainbow, the most difficult part of a situation is over. So ये वीक जो है आपके लिए रहेगा कि कुछ भी प्रॉब्लम आपको आए इस वीक में, बस इतना याद रखिए वो एक टेम्पररी फेज है, आया और चला भी जाएगा। इस वीक में गुड फॉर्च्यून आपको फेवर करेगा। सो आप जो भी काम करना चाहेंगे, लक आपके साथ रहेगा। आप बहुत पैशनेट फील करेंगे अपनी इमोशंस को लेकर। या तो वो पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा किसी रिलेशन के लिए, या वो पैशन होगा एक नेगेटिव इमोशन के साथ जो आप किसी की तरफ फील करते हैं। सो समवेयर आप इस बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट इमोशनल एनर्जी में रहेंगे। यहाँ पर ये वीक आपको ये भी बोल रहा है कि जो भी सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हैं उसका मैक्सिमम पार्ट निकल चुका है। अब बस सिचुएशन ख़त्म होने वाली है और आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आ रहा है इस वीक में। आपके पास है 4 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, यू हैव 7 ऑफ कप्स, यू हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। इस वीक में कोई ऐसी चीज़ में जहाँ पे आपने कुछ चीज़ खो दी है, आपने कोई अपॉर्चुनिटी को लूज़ किया है, किसी इंसान को अपनी लाइफ से जाते हुए देखा है, कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा इमोशन जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं, बट इस वीक में आपकी तरफ एक न्यू इमोशन आ रहा है जहाँ पे अगर आपने फोकस नहीं किया तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। सो समवेयर ये वीक आपके लिए कुछ नया लेकर आएगा, बस थोड़ा सा फोकस रखने की ज़रूरत है। इस वीक में आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपके लिए एक गाइडेंस का काम करेगा। किसी भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, ये इंसान आपकी लाइफ में एक गाइडिंग लाइट बन के आएगा, एक मेंटोर बन के आएगा। स्टूडेंट्स के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप्स उनको लेने चाहिए, उनको अपनी टीचर्स के साथ उस कनेक्ट के साथ उनको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अगर आपको कोई ना कोई हेल्प चाहिए तो भी आपके पास कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड रहेगा जो आपको उसमें हेल्प कर पाएगा। बट समवेयर हायरोफेंट की एनर्जी उस तरफ भी मुझे लेकर जा रही है कि अपने, अगर आप भगवान से भी कनेक्ट करते हैं, जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं, अगर आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो वो भी आपकी तरफ वो गाइडेंस, वो क्लैरिटी डेफिनेटली भेजेंगे। आपके एंसेस्टर्स के लिए की तरफ से भी आपको मैसेजेस मिल सकते हैं इस वीक में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बात करती है एक काम एनर्जी की, बैलेंस्ड एनर्जी की, जहाँ पे ये वीक आपको मनी से रिलेटेड अच्छे बेनिफिट्स देगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रेगनेंसी न्यूज़ भी है। बिजनेस में कुछ नया आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वेंचर हो सकता है। समवेयर इस वीक में आप अपनी हेल्थ को भी बहुत प्रायोरिटाइज करेंगे। हो सकता है एक न्यू रूटीन आप हेल्थ के रिलेटेड बिगिन कर सकेंगे।
6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये वीक में आप देखेंगे कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ रहे हैं, वो करेज को आप जुटा रहे हैं और उस तरफ वो स्टेप लेना आपके लिए ईजी नहीं होगा, बट येट आप उस तरफ वो स्टेप लेंगे और आप अपने आप को उन सिचुएशन से बाहर आता हुआ देखेंगे। जैसे आपके पास रेनबो से भी मैसेज था कि डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। सो कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा जो आप पीछे छोड़ नहीं पा रहे थे वो आप छोड़ पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको किसी भी ऐसे जब तक आप उस पास्ट से रिलीज़ नहीं करेंगे अपने आप को, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑप्शंस, नए चॉइसेस को आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे अगर आप पुरानी ही चीज़ों के साथ जुड़े रहेंगे। सो ये वीक आपके लिए कुछ नए ऑप्शंस लेकर आ रहा है और उसको चॉइस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के साथ कनेक्ट हों। अगर आपका कोई फाइनेंसेस को लेके है या कोई भी ऐसा बिजनेस प्रपोजल है, आप किसी भी ऐसे एक्सपीरियंस इंसान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जो आपको सही गाइडेंस देंगे कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या डिसीजन आपके लिए सही रहेगा। इस वीक में आप अपनी डेडिकेशन के साथ कंप्लीटली आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एंसेस्टर एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं और आप पूरी डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ आप इस टाइम में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पास है मूविंग फॉरवर्ड का मैसेज। सो डेफिनेटली इस वीक में आप हर एक वो स्टेप लेंगे जिससे आपकी लाइफ की जो ब्लॉकेजेस हैं उनको आप रिलीज़ करके, लेट को करके, क्लेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। चाहे स्पिरिचुअली है, फिज़िकली आपको अगर आगे बढ़ना है, एक्शंस लेने हैं, वो आप कर सकें। मेंटली, इमोशनली, हर वे में आप अपने आप को रेडी कर पाएंगे कि मुझे ये स्टेप्स लेने हैं, मुझे अपनी लाइफ में एक प्रोग्रेस देखनी है, एक स्टेप आगे अपने आप को देखना है। आपके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वीक आपको इनकरेज कर रहा है कि अपने एक्शंस के बारे में, अपने थॉट्स को, इमोशंस को, हर फॉर्म में आप जो भी हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें। दूसरों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना, ब्लेम कर देना बहुत इजी होता है, लेकिन जो भी डिसीजंस हम अपने लिए ले रहे हैं, जो भी काम हम अपने हाथ में ले रहे हैं, जो भी हमारा थॉट्स है, क्या आप अपने आप को चैलेंज करते हैं कि हाँ, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा और जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस है, जो भी उसका रिज़ल्ट होगा, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। जब आप ये ऐसा करेंगे, आप अपने पावर में आएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, अपने आप को कैसे मैं बैलेंस वे में आगे लेके जा सकता हूँ, कैसे मैं अपने रिलेशनशिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊँ, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जो मेरे खुद की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ को लेकर, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, मेरी सोल ग्रोथ को लेकर, उस तरफ भी मैं कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकूं। सो समवेयर इन एनर्जीज़ को आप इस वीक में फील करेंगे, रियलाइज़ करेंगे, जो आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ में आपका बेटर वर्जन बनना, ज़्यादा खुद से कनेक्टेड फील करना। इस वीक का लास्ट मैसेज है आपके लिए रिलेशनशिप्स का। सो यहाँ पर ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपका सेक्रेड चक्र का कार्ड है, जो आपको बहुत स्ट्रांगली ये कह रहा है कि अपने आप के साथ कनेक्ट होना, अपनी अवेयरनेस में आना। जो भी रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में है, चाहे सबसे पहला रिलेशन हमारा खुद के साथ है, आपके पार्टनर के साथ है, आपकी फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, पेट्स के साथ है, आपके क्रिएटिव साइड के साथ है, आपके घर, आपकी कम्युनिटी, सोसाइटी के साथ है। उन रिलेशनशिप्स को कैसे आप नर्चर करते हैं, कैसे उन रिलेशनशिप्स में एक एक्सपेंशन देखते हैं। कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, कौन सी रिलेशनशिप्स है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, इस एनर्जी से निकलने नहीं दे रहे। जब तक आप इस एनर्जी से नहीं निकलेंगे, ये स्टेप आप नहीं ले पाएंगे। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको इनकरेज कर रहा है उन रिलेशनशिप्स की तरफ ध्यान देने के लिए। खुद में भी अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो उस रिलेशनशिप को जो आपका खुद के साथ है, उसको कैसे आप नर्चर कर रहे हैं, उसको कैसे आप बैलेंस में ला रहे हैं, इन चीज़ों की तरफ ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है। आप
आपको अलाउ करना चाहिए खुद को हील होने के लिए, लेट गो करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए। जहाँ पे आपको प्यार देने की ज़रूरत है वहाँ प्यार दीजिए, जहाँ नर्चर करने की ज़रूरत है नर्चर कीजिए। हेल्दी रिलेशनशिप्स में जितना आप रहेंगे, जितने हेल्दी आपके रिलेशनशिप्स को आप रख पाएंगे, उतना आप अपनी लाइफ में फुलफिल्ड फील करेंगे, उतना आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत इजीली ले पाएंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए चैलेंज नहीं होंगी या आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागेंगे नहीं, आप बहुत इजीली उसको निभाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं। सो इस तरफ फोकस कीजिएगा इस वीक में। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? आपके पास है ब्रोकन रिंग, parting your ways in either romance or business, wine, seek out information that will help you, door, opportunities are waiting for you, lobster, financial pinch। सो ये वीक कुछ लोगों के लिए एक बर्डन सा हो सकता है जहाँ आपको कोई ऐसा हार्श डिसीजन लेना पड़े, चाहे वो आपका लव रिलेशन है या आपका कोई बिजनेस है, कि जहाँ आपको लगता है कि आपको अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए, पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए। बट इतना याद रखिए कि कई बारी कुछ चीज़ें लाइफ में अच्छे के लिए ही होती हैं, जो हमें आगे आने वाले टाइम में ही रियलाइज़ होगा कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं सो आई कैन अंडरस्टैंड। ये डिसीजन लेना आपके लिए इजी नहीं होगा। आपके पास है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लेने की और ज़रूरत है किसी काम में, चाहे वो आपका कोई बिज़नेस हो, चाहे आपका करियर हो, या कोई भी और ऐसी चीज़, या कोई एजुकेशन है, हेल्थ है, जहाँ आपको और इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी, बेनिफिट करेगी। सो समवेयर जितनी इन्फॉर्मेशन है अभी शायद वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, नई और इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की ज़रूरत है। आपके लिए कोई नया डोर वेट कर रहा है ओपन होने के लिए। ये आपके रिलेशनशिप्स में हो सकता है, ये आपके खुद का कोई नया चैप्टर हो सकता है लाइफ का, जिसमें आपकी लाइफ में बैलेंस आए, अबंडेंस आए, हीलिंग आए। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, करियर रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज हो सकती है, ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। फिनेंशियल पिंच, इस वीक में अपनी फिनेंसेस को लेके थोड़ा बैलेंस रहिएगा ताकि कुछ भी ऐसा हो आपको नुकसान नहीं हो। अगर आप पार्टनरशिप तोड़ते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि उस वजह से कुछ आपको फाइनेंसेस का लॉस फील करना पड़े। सो समवेयर थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेके ये वीक में कॉशियस रहने की ज़रूरत है। टैरो से आपके पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस वीक में डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत स्टक फील करेंगे। अपने खुद की नेगेटिव थॉट्स में ऐसा लगेगा कि हर कोई आपको बस एक अटैक करने की कोशिश कर रहा है। आपको किसी की तरफ से कोई सूदिंग एनर्जीज़ नहीं मिल रही, कामिंग एनर्जीज़ नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत अकेला सा फील कर सकते हैं, लोनली फील कर सकते हैं इस वीक में। बट ये आप ही का एक करेजियस स्टेप रहेगा कि वहीं पर जहां आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही है, एक हीलिंग जोन में स्टेप इन करिएगा। आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, आप सेक्रल चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, आप अपने आप के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं जहां आप ज़्यादा काम फील करेंगे, ज़्यादा लाइटर फील करेंगे और आगे के डिसीजंस को लेने के लिए आपके अंदर वो कामिंग एनर्जीज रहेंगी। सो समवेयर इस टाइप की एनर्जी में आना आपको ज़रूरी रहेगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप किसी हीलर से कनेक्ट हो सकते हैं जो आपको हेल्प करे। हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसा कोई हो जिनके साथ आपको वो कामिंग और हीलिंग एनर्जीज फील हों। सो अपने इमोशंस को जितना आप नर्चर करेंगे, जितना आप काइंड रहेंगे, जितना आप लविंग रहेंगे, उतना आप इस वीक की एनर्जीज़ को आराम से डील कर पाएंगे। और ये एनर्जीज़ आपको हेल्प करेंगी अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने का, एक बैलेंस्ड वे में डिसीजंस लेने का, ना ज़्यादा इमोशनल होने का, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने का, बट एक मिड वे निकालने का, सॉल्यूशंस को एक नए बैलेंस वे में देखने का और उनका सॉल्यूशन भी
प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी एक ऐसे तरीके से निकालना कि हर कोई उस सॉल्यूशन से खुश होगा। खुद के लिए लाइफ में बैलेंस डाइट में आना। अगर आपको लग रहा है कि पास्ट वीक में आपने बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाया या अनहेल्दी खाना खाया या आपकी रूटीन में बहुत डिस्टर्बेंस रही, तो सो ये वीक रहेगा उस चीज़ में भी बैलेंस लाने का। अगर आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं या थॉट्स बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, सो समवेयर ये जो मेडिटेशन है, ये सेल्फ कनेक्ट है, हीलिंग है, ये आपको हेल्प करेगा अपने अंदर वो बैलेंस को क्रिएट करने का। अपने एक्सपेंडिचर्स में बैलेंस को क्रिएट करिएगा इस वीक में, ताकि आप इस फाइनेंशियल पिंच से ना गुजरे। ऑल्सो अपनी आइडेंटिटी को कैसे आप बैलेंस करते हैं, क्या आप लोगों के लिए बदल रहे हैं या आप खुद के साथ इस ट्रुथ के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैं जैसा हूँ, लेट पीपल एक्सेप्ट मी द वे आई एम। सो उसमें भी एक स्ट्रगल हो सकती है बैलेंस क्रिएट करने की। कहीं ना कहीं ये वीक है जो आपके ऊपर बहुत फोकस्ड वीक है, जहाँ पे आपके अपने इमोशंस, आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी इनर कॉलिंग पे ये वीक बहुत डिपेंडेंट है। सो जितना पॉजिटिवली, पीसफुली, कामली इस वीक को आप लेंगे, उतना ये वीक आपके लिए ईजी गोइंग रहेगा। सपोर्ट, सो आपके किसी भी सिचुएशन में आपको यूनिवर्स का सपोर्ट, एंजल्स का सपोर्ट, आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट इस वीक में डेफिनेटली बना रहेगा। एल्केमिस्ट, सो ये वीक है जहां आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। जैसे मैंने आपसे कहा, हो सकता है आपने लास्ट वीक में बहुत जंक खाया हो या रूटीन में वो बैलेंस ना रहा हो, एक्सरसाइज में बैलेंस ना रहा हो, तो जितना हो सके इस वीक में अपनी डाइट में प्लांट बेस्ड फूड को इंक्लूड कीजिएगा, हेल्दी ईटिंग कीजिएगा, वॉक्स पे जाइएगा। सो ये वीक आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी को भी एक वे में बैलेंस करने में। आपका लास्ट मैसेज है पीस का। इस वीक में डेफिनेटली आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि पीस से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है, और उस पीस को अटेन करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पीस आपके अंदर ही है। आपको बस खुद के साथ एक ऐसे क्वाइट एरिया में अपने आप को जाना है जहाँ आप खुद के साथ कनेक्ट हो सकें। और जितनी आप मेडिटेशन कर पाएँ, ये मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी आपको पीस क्रिएट करने में। ये पीस आपके माइंड की हो सकती है, आपके इमोशंस की हो सकती है, आपकी डिवाइन के साथ कनेक्शन के साथ भी आप इस पीसफुल एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं। सो जितना हो सके, जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आप इस पीस को अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं, तो जितना हो सके आप नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को दूर कर पाएँ। जितना हो सके आप अपने आप को जिसे कहते हैं हम, वेलकम ना, एंटरटेन ही ना करें उन इमोशंस को, उन थॉट्स को जो हमें परेशान कर रहे हैं, उतना आप अपने पीस में रह पाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच।